नमस्कार दोस्तों। वसंत हिंदी क्लास 8 पाठों की श्रृंखला में आगे चलते हुए आज पाठ 6 है, जिसका नाम है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये कह सकते हैं कि भगवान के डाकिये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहा है। तो आइए चलते हैं। जो भगवान के डाकिये नामक इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है। जो पक्षी और बादल दोनों होते हैं, उनको भगवान का डाकिया कहा है, अल्लाह का डाकिया कहा है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। अर्थात जो डाकिये हैं, कौन? पक्षी और बादल। ये दोनों मनुष्य को क्या संदेश देते हैं? प्रेम का, त्याग का, सद्भाव का। इस प्रकार का संदेश इन दोनों के माध्यम से मिलता है, पक्षी और बादल के माध्यम से। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया, यही संदेश दिया है। आइए आगे चलते हैं। आई होप आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। तो कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हैं, अर्थात नेचर हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनका विचरण देखकर ये जब चलते हैं, विचरण जब करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के डाकिये हैं। कौन? जो पक्षी आकाश में उड़ता है और आकाश भी इधर उधर, जब बादल भी इधर उधर, बादल भी उमड़ घुमड़ कर जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये ही भगवान के डाकिये हैं, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। कौन? ये लोग। तो इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि यही भगवान के डाकिये हैं। ये वह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश समझ ही नहीं पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। अर्थात जब ये प्राकृतिक संदेशा लाते हैं, वर्षा आदि लाते हैं, तो इनको कौन पढ़ पाता है? वे कहते हैं कि पर्वत, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सभी हैं पढ़ पाते हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती तथा सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे स्थान, धर्म, जाति, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करते हैं, अर्थात फायदा पहुँचाते हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए। अर्थात जो बादल पक्षी हैं, निस्वार्थ भाव से एक डाकिये का कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश, अल्लाह का संदेश या गॉड का संदेश हमारे लिए सार्थक बन सके, सार्थक जिसका कि कोई उपयोग हो। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।